हेलो फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप चाहे तो लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो यहाँ पर मैंने 15 ग्रैनी स्क्वायर्स बना लिए हैं। टोटल मिलाकर 15 हमें बना लेना है। अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं या एक्सेल या फिर लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको इसका साइज़ जो है मतलब काउंट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे 8 से 10 साल की लड़की के लिए बनाया है तो मुझे 15 सफिशिएंट है। तो चलिए अब हम इन ग्रैनी स्क्वायर्स को इस तरीके से लगा लेते हैं जैसे कि हम अपना टॉप पैटर्न डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैंने इन्हें डायगोनली प्लेस किया है। आप चाहे तो इन्हें हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायगोनली इन्हें प्लेस किया है। तो ऊपर वाले जो 2 हैं वो मेरा चेस्ट पोर्शन आएगा, नीचे वाला जो है वो मेरा वेस्ट पोर्शन में आ जाएगा और ऊपर हम स्ट्रैप्स लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए चलिए सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें 2 ग्रैनी स्क्वायर्स को जॉइन कर लेना है। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यान यूज़ किया है। जैसे मैंने सेंटर में ग्रीन कलर का यान यूज़ किया था तो उसी ग्रीन कलर के यान से मैं इन्हें जॉइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट डाल लेते हैं। इसके बाद हमें एक ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर पकड़ना है। तो कॉर्नर से हम एक का फ्रंट लूप में डालेंगे और एक के बैक लूप में डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से जैसे उसका अगर हमने फ्रंट लिया है तो इसका हम चेन का बैक लूप लेने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हुक में 3 चेन्स हो जाती हैं देखिए, और तीनों को मिलाकर हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो फिर से आप चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइम हम फिर से अब क्या करेंगे, इसका फ्रंट लिया है हमने, एक ग्रैनी स्क्वायर का चेन का फ्रंट लूप ले लीजिए, दूसरे वाले का बैक लूप ले लीजिए और फिर दोनों को मिला के एक सिंगल क्रोशे बना दीजिए। तो इसी तरीके से हमें फ्रंट और बैक लूप्स को यूज़ कर करके सिंगल क्रोशे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 ग्रैनी स्क्वायर जो हैं वो आपस में जॉइन हो जाते हैं और ऊपर हमारे पास सिंगल क्रोशे का एक बढ़िया सा पैटर्न दिखने लगता है। तो इसी तरीके से बस हमें इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करके कंटिन्यू करते जाना है जॉइन करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे 2 जॉइन कर लिए आपस में। तो इसी तरीके से आप जिस पैटर्न में आप टॉप बनाना चाह रहे हैं, ग्रैनी स्क्वायर्स को पहले प्लेस कर लीजिए अच्छी तरीके से और फिर उनको जॉइन कीजिए। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ इन्हें प्लेस कर रही हूँ। 3 हमारे एक लाइन में, उसके ऊपर 2 और फिर नीचे वाली लाइन में मैं वापस से और लगाऊंगी। तो हमें इस पैटर्न को जॉइन कर लेना है। तो देखिए जैसे मैंने फ्रंट पार्ट को पूरा जॉइन करके रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट पैटर्न मैंने लिया है देखिए फ्रंट का, तो जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं टोटल मिलाकर मैंने 10 ग्रैनी स्क्वायर्स को यूज़ किया है। देखिए 3 नीचे हैं, 3 ऊपर और बीच में 2-2 का पैटर्न बनाया है। तो इस तरीके से मैंने 10 स्क्वायर्स यहाँ पे यूज़ किया है। तो सेम पैटर्न में भी आप इसे ही लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जैसे लास्ट वाले जो है मेरे, मैं इन्हें फोल्ड कर देती हूँ इस तरीके से। तो फोल्ड करने से देखिए आप हमारा फ्रंट पैटर्न एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। तो मतलब ये है कि जो हमारे
कॉर्नर के मतलब साइड के जो 4 ग्रैनी स्क्वायर्स हैं वो हमारे कॉमन रहने वाले हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरीके से बैक साइड में हमें 4 स्क्वायर्स कम बनाने होंगे। तो देखिए मैंने डायगोनली इन सबको ऐड कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो बैक साइड से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कितने स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसे उल्टा कर दिया इस तरीके से। साइड्स को हम ऐसे फोल्ड करके देख लेते हैं। देखिए 2 इधर के और 2 इधर के हमने फोल्ड कर दी हैं। अब आप जो बीच का गैप देख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6, तो इस तरीके से आप इसे प्लेस कर दीजिए एक एक के ऊपर। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने स्क्वायर्स की ज़रूरत और है। तो आप ऐसे बीच में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो चेस्ट पोर्शन या फिर वेस्ट पोर्शन है उसमें 3 के अलावा आपको 4 या 5 ग्रैनी स्क्वायर की ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। ये देखिए तो टोटल मिला के मैंने यहाँ पे 15 ग्रैनी स्क्वायर्स यूज़ किए हैं। अब बैक साइड से भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और सबको जॉइन कर लेना है आपस में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये टॉप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो देखिए ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से कुछ हमारे पास पैटर्न पूरा आ गया है। ये देखिए साइड से हमारे पास जो कॉमन स्क्वायर्स थे उनमें कोई जॉइनिंग नहीं आएगी, सिर्फ हमारे पास इस तरीके से सेंटर पोर्शन पर जॉइनिंग आएगी। तो नेक्स्ट चलिए अब ये जो हमारे पास स्क्वायर्स का जो टॉप पोर्शन जैसे इस तरीके से रह गया है, जहाँ पर हमारा बॉर्डर कवर नहीं हुआ है अभी तक, तो हम वहाँ पर भी बॉर्डर कवर कर लेते हैं। तो बॉटम पार्ट में और टॉप पार्ट में हमारे पास इस तरीके से हमारा ग्रीन कलर नहीं आया है, तो वहाँ पर हम स्लिप स्टिच का बॉर्डर डाल लेंगे पूरे में। तो इस तरीके से देखिए हमें यार्न ऐड कर लेना है और उसके बाद एक एक चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाना है, थोड़ा लूज रख के बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें हर चेन के बैक लूप में ऐसे स्लिप स्टिच डालते रहना है और स्लिप स्टिच थोड़ा लूज डालेंगे जिससे कि हमारा पैटर्न ना बिगड़े। तो पूरे में हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना है स्लिप स्टिच को। बॉर्डर्स डाल लेने के बाद देखिए अब हम इसमें स्लीव्स पोर्शन ऐड करेंगे। तो जैसे मैं तो स्लीवलेस बना रही हूँ यहाँ पे, तो स्ट्रैप्स ऐड करने वाले हैं। तो स्ट्रैप्स के लिए मैंने अगेन यहाँ पे मल्टी कलर यार्न ले लिया अपना येलो कलर का। तो सबसे पहले हम इसमें स्लिप नॉट डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऐड करना है हमें। तो ऊपर का जो हमारा मेन कॉर्नर आ रहा है, तो उन 6 चेन्स को हम यूज़ करेंगे हमारे स्ट्रैप बनाने के लिए। तो आप चाहे तो थोड़ा चौड़ा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी पहले। देखिए इस तरीके से 6 चेन्स को यूज़ करके मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ। तो हर चेन में हमें सिर्फ हाफ डबल क्रोशे बनाना है इसके लिए।
लास्ट चेन में भी हम ऐसे हाफ डबल क्रोशे बना लेते हैं। देखिए, तो इन 6 चेन्स में ही हम पूरा स्ट्रैप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 चेन्स ऐड करेंगे और टर्न करेंगे इसे। टर्न करने के बाद हम फिर से इसमें हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमें स्ट्रैप्स के लिए सिर्फ हाफ डबल क्रोशे का ही रोज़ बनाते जाना है। तो देखिए, बस इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे 20 रोज़ तक कंटिन्यू करने वाली हूँ। आपको जितना लंबे स्ट्रैप्स चाहिए आप उसके हिसाब से रोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 20 रोज़ कंप्लीट कर रहे हैं। अब 20 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आपको हमें पीछे वाले जो पीछे का शोल्डर पोर्शन है उसके साथ हमें इसे ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने का सेम तरीका है। फिर से एक साइड का फ्रंट और एक साइड का बैक लूप लेंगे हम चेन का और दोनों को मिला के एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो इसी तरीके से हमें ज्वाइन कर लेना है। तो सेकंड स्ट्रैप भी हमें इसी तरीके से बना लेना है जैसा हमने अभी बनाया है। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रैप्स कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें देखिए बॉटम पार्ट जो है उस पर भी हमें इस तरीके का बॉर्डर चाहिए है। तो हम यहाँ पे भी ग्रीन कलर का यार्न यूज़ करके पूरे में स्लिप स्टिच डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो इसके बाद बस हमारा ये टॉप कंप्लीट होने वाला है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और फैंसी और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसमें हम टेजल्स ऐड करने वाले हैं। टेजल्स ऐड करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल ले लिया है। आप कुछ और भी ले सकते हैं जिसके आप अराउंड उसे इस तरीके से रोल करें। तो मैं इस तरीके से इसमें 8 से 10 बार रोल करूँगी। यान को हम इस तरीके से रोल कर रहे हैं। तो इसमें आप चाहे तो आपकी विश, आप जिस कलर का यान चाहे उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से रोल करने के बाद इसे सीजर से कट कर देती हूँ मैं। तो कट करने के बाद देखिए इस तरीके का हमारे पास निकल आता है।
तो एक साइड से इसे हम कट कर लेंगे। देखिए सीजर्स की हेल्प से एक साइड से इसे कट कर लीजिए। अब कट करने के बाद आपके पास देखिए इस तरीके का लंबा टेजल्स आ जाएगा। तो इसे हम बांधने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप सेंटर से इसे होल्ड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से होल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से सामने से नहीं लगा के हम इसे सेंटर से होल्ड करेंगे। और सेंटर से होल्ड करने के बाद देखिए जो हमारा गैप है उसमें हम इसे इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पे फिर नॉट देना है। बस देखिए इस तरीके से हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा टेजल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें आप जितने चाहें उतने टेजल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन को कट कर दीजिए। दोस्तों एक बार और चेक कर लीजिए किस तरीके से हमें टेजल्स बनाने हैं। और आप जितना मर्जी चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा रहने से ये काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। तो आप हर गैप में एक एक टेजल ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारा ये टॉप कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन और पैटर्न पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं।